चलो भाई नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह का है। उसमें वो कह रहा है कि रेक्टेंगल एस इज मैथमेटिकली सिमिलर टू रेक्टेंगल आर। ठीक है, ये तो रेक्टेंगल आर था। इसी तरह का एक और रेक्टेंगल है जो कि है रेक्टेंगल एस। उसके बारे में भी यही कह रहा है कि उसका जो पेरीमीटर है वो 30.6 सेंटीमीटर है। आपसे कह रहा है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एस। चूंकि इसने बोल दिया कि मैथमेटिकली सिमिलर है, इसका मतलब है कि साइड के जो रेशियोज हैं वो बिल्कुल सेम होंगे। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं देखूं कि इस ट्राइंगल में अगर साइड का रेशियो 1:2 है, मतलब ये 1 है और ये इसका ट्वाइस है, तो इसका मतलब है कि वो वाला जो रेक्टेंगल होगा उसमें भी डेफिनेटली यही रेशियो होगा बिल्कुल। तो मुझे उसके लिए भी यही काम करना है सेम। ठीक है, मैं उसमें भी यही वाला जो इक्वेशन मैंने बनाई है बिल्कुल इसी तरह यूज़ कर लेता हूँ, लेकिन बस यहाँ पेरीमीटर को चेंज कर दूंगा। तो मैं यहाँ भी बिल्कुल इसी तरह लिख लेता हूँ कि उसकी भी जो लेंथ है वो 2w है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया 2w प्लस 2w प्लस w प्लस w, जैसे मैंने वहाँ लिखा था वहाँ भी यही लिख दिया है। और वहाँ पेरीमीटर 20.4 था, यहाँ पेरीमीटर जो है वो 30.6 है। तो ये बिल्कुल उसी तरह हो गया 6w इज इक्वल्स टू 30.6। और अगर मुझे विड्थ निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 30.6 को डिवाइड करना पड़ेगा। इसको देख लेते हैं कैसे डिवाइड करते हैं डेसिमल को। 30.6 अंदर आ गया, ठीक है, और 6 जो है वो बाहर आ गया। 6 टाइम्स 5 इज 30। ठीक है, अब मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास कुछ भी नहीं आया। आगे जो है वो नंबर है, डेसिमल को ऊपर शिफ्ट किया, 6 को नीचे कैरी कर लिया, और 6 टाइम्स 1 इज 6 हो गया, कुछ भी नहीं बचा। इसका मतलब है कि विड्थ जो है वो मेरे पास आ रही है 5.1 सेंटीमीटर। अगर विड्थ 5 सेंटीमीटर आ रही है 5.1, तो इसका मतलब था कि जो मेरी लेंथ थी वो ट्वाइस थी विड्थ का। तो इसका मतलब है कि 2 टाइम्स 5.1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10.2। तो 10.2 सेंटीमीटर जो है ना, दैट इज़ द लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल एस। तो जल्दी से जो है वो हमसे लेंथ पूछी थी बस, तो यहाँ लेंथ जो है वो लिख देते हैं, और जो लेंथ आ रही है दैट इज़ कमिंग आउट एज 20.2।